श्री राधा रानी। श्री राधा रानी गोलोक की स्वामिनी हैं और भगवान गोविंद की प्रियतमा प्रिया हैं। इनको गोपी और अन्य नामों से जाना जाता है। इनके पिता वृषभानु और माता कीर्ति जी हैं और बरसाने में कीर्ति जी के बाग में स्वतः प्रकट हुई गोलोक की स्वामिनी श्री राधा रानी जी भगवान के उस अवतार की लीलाओं को पूर्ण करने के लिए ही स्वयं प्रकट हुई थी। और जो भगवान की कलाएं हैं, उन कलाओं में जो हृदय है वह है राधा रानी। और राधा रानी इस जगत की स्वामिनी हैं। वृंदावन क्षेत्र जो है उनका हृदय स्थल है। भगवान ने अवतार ग्रहण करके स्वयं वहाँ पर क्रीड़ा की और परमानंद का जो लीला संयोग वहाँ पर क्रीड़ा के रूप में किया, वह शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। और राधा रानी के विषय में कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में प्रमाण रूप में भगवान व्यास जी स्वयं वर्णन करते हैं। वसुदेव गृहे साक्षाद भगवान पुरुषाः परः जानिष्यते तत्प्रिया आर्थं संभवन्तु सुरस्त्रियाः। भगवान स्वयं पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में सहयोग कर दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही है। और जिनके सहस्त्र मुख हैं भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए, उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। श्रीमती राधा रानी जी स्वयं प्रकट हुई गोलोक की स्वामिनी हैं। और श्री राधा रानी जी के विषय में कहा जाता है कि वह वृंदावनेश्वरी हैं, महारासेश्वरी हैं और भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण की परम प्रियतमा हैं। और उनके अन्य नाम प्रिया भी हैं। और यहाँ पर तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरे स्त्रियाः, भगवान की प्रिया और भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए सुर स्त्रियां देवांगनाएं जन्म लें। अर्थात गोपियों के रूप में भगवान की जो प्रिया हैं श्रीमती राधा रानी जी, उनके प्रियार्थ, उनके प्रिय कार्य करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जो देवांगनाएं हैं वे भी गोपिकाओं के रूप में अवतार ग्रहण करें। और यह कथन स्वयं भगवान के
जो परम प्रिय ब्रह्मा जी हैं उनके कथनानुसार है, क्योंकि यदुकुल में जन्म लेकर के उनकी लीलाओं में सहयोग करो, क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम गोविंद इस पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए ग्रहण किया था अवतार, और वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषाः परः, वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान पद्मनाभ की जो प्रियतमा हैं श्री राधा रानी, उनकी सेवा के लिए सूर्य स्त्रिया देवांगनाएं देवता और जो अन्य देवों के प्रकार हैं वे सभी ब्रजमंडल में अवतार ग्रहण करें। और ब्रजमंडल में ही क्यों? क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम ने अपनी समस्त लीलाओं का जो क्षेत्र चुना था वह वृंदावन क्षेत्र चुना था, और वृंदावन इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि पृथ्वी पर जहां पर भी भगवान ने अवतार ग्रहण किया है, अपनी लीला भूमि को उन्होंने वृंदावन को चुना है। अवध में अवतार ग्रहण किया तो अपनी लीला क्षेत्र को उन्होंने अन्यत्र अन्यत्र चुना। मथुरा में अवतार ग्रहण किया तो उन्होंने अपनी लीला को ब्रज भूमि में चुना। और यह ब्रज भूमि साधारण नहीं है। यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पक्षी, यहाँ के संत, यहाँ के मानव सब अनंत परमानंद पुण्य के प्रभाव के कारण ही ब्रज भूमि में जन्म ग्रहण करते हैं। और ब्रज भूमि में जो जन्म ग्रहण करता है वह परम पावन अपने अनंत पुण्यों के प्रभाव के कारण ही ब्रज क्षेत्र में जन्म ग्रहण करता है। धन्य है ब्रज भूमि, धन्य है ब्रजवासी, और धन्य है वहाँ की माताएं, धन्य है वहाँ के जो अनंत देव स्वरूप पुरुष हैं, जहाँ पर भगवान ने स्वयं पद्मनाभ रूप में अपनी क्रीड़ाएं की थी। धन्य है बरसाना, जहाँ पर उनकी अनंत अनंत प्रिया, उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी जी ने अवतार ग्रहण किया था। श्री राधा रानी को ब्रजेश्वरी, महारासेश्वरी, प्रिया, गोपी, कृष्ण प्राण वल्लभा और अनंता इत्यादि नामों से जाना जाता है। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में इनका जो अवतार का भगवान के साथ वर्णन प्राप्त होता है वह श्रीमद् भागवत महापुराणम 10वां स्कंध पूर्वार्धः प्रथमो अध्याय में 23वें श्लोक में वर्णन प्राप्त होता है। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषाः पराः जानिष्यते जानिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियाः।